वैन डैम का फिल्म वगैरह देखा। किक बॉक्सिंग जो है वो एक कॉम्बैट स्पोर्ट है। कॉम्बैट मतलब जिसमें वायलेंस है, जिसमें खून आ सकता है, जिसमें हड्डी टूट सकती है, जिसमें बोन्स ब्रेक हो सकते हैं। सो आइडियली कॉम्बैट हर कोई नहीं कर सकता और किसी को करना भी नहीं चाहिए। अगर आप प्रोफेशनली तो आप कॉम्बैट नहीं कर सकते, राइट? तो कॉम्बैट ना करके भी कुछ किक बॉक्सिंग के बेनिफिट्स देने के लिए कार्डियो किक बॉक्सिंग नाम का एक एक्टिविटी स्टार्ट किया जो दुनिया के हर एक जिम में चलता है। कार्डियो किक बॉक्सिंग में वो क्या करते हैं, वो एयर बॉक्सिंग करते हैं, मतलब विदाउट टारगेट करते हैं, और दे ट्राई टू रिप्लिकेट द किक्स ऑफ द कॉम्बैट। तो कॉम्बैट के किक्स वो नॉन कॉम्बैट सिचुएशन में लोगों को सिखाते हैं। आई एम फाइन विद दैट, आई एम ओके विद दैट। और उसमें प्रॉब्लम ये बड़ा है कि उसमें अगर आप किक बॉक्सिंग या बॉक्सिंग या पंचिंग अगर आप टारगेट बेस्ड नहीं करते हो तो उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। यू हैव टू हैव अ टारगेट विच यू आर हिटिंग, आपका प्रोप्रायोसेप्शन बढ़ाने के लिए, आपका एक्सप्लोसिवनेस बढ़ाने के लिए, सीएनएस को कम देने के लिए। नहीं तो कार्डियो किक बॉक्सिंग बिकम्स जस्ट लाइक अ डांस। अगेन नथिंग रॉन्ग इन अ डांस, कर सकते हैं। जब आदमी जो कुछ नहीं करते हो, जो आदमी कुछ नहीं कर रहा है ना, उसके लिए कोई भी एक्टिविटी इज गुड। सो पर्सनली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाहर मत बताओ। पर्सनली आई थिंक जुम्बा इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। पर्सनली मुझे लगता है कि जुम्बा डांस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम क्यों है? क्योंकि जुम्बा इसलिए नहीं, उसमें कोई सिस्टमेटिक प्रोटोकॉल नहीं। आजकल आई थिंक जिम वगैरह कुछ लोग करते हैं, मतलब उसमें भी आजकल सर्टिफिकेशन वगैरह हो गए, और वो एक रैंडम एक्टिविटी। तो कोई भी एक्टिविटी जो रैंडम हो, जिसको कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मैं उसको पर्सनली नहीं मानता। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। जुम्बा करना चाहिए क्या? जरूर करना चाहिए। अगर आप ग्रुप में जाके थोड़ा सा भी आपका कैलोरी बर्न हो रहा है, आपका एक्टिविटी हो रहा है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, एंड इट्स अ गुड कमर्शियल एस्पेक्ट। जिम्स में जुम्बा होना ही चाहिए अगर आपको बिजनेस चलाना है। लेकिन फिटनेस के लिए मैं खुद किसी को नहीं बोलूंगा कि तुम जुम्बा करो, मेरे क्लाइंट वो सीरियस स्पोर्ट्स में। इसी तरह से कार्डियो किक बॉक्सिंग का प्रॉब्लम मेरे लिए है कि इट्स अ डांस, इट्स नॉट अ कॉम्बैट इंड्यूस्ड स्पोर्ट। टारगेट किक बॉक्सिंग जब हम लोग करते थे, हम लोग टारगेटेड प्रैक्टिस करते हैं, जिसके कारण हमारा एक्सप्लोसिवनेस, हमारा फंक्शनैलिटी, हमारा प्रोप्रायोसेप्शन ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए अगर आपको किक बॉक्सिंग और किक एंड अगेन टारगेट किक बॉक्सिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डू फॉर ऑल पीपल। उससे आपका एक्सप्लोसिवनेस बढ़ेगा, आपका पेल्विक स्टेबिलिटी एट अ डिफरेंट लेवल बढ़ेगा, आपका फोर्स प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका प्रोप्रायोसेप्शन बढ़ेगा। और ये एक बहुत एक्सप्लोसिव मूवमेंट आप प्रोग्रेसिवली दे सकते हो। एंड किकिंग इज अ वेरी फंक्शनल मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लात मारना ये फंक्शनल है। मैं ये नहीं बोल रहा कि लोगों को लात मारो, लेकिन ये जो मूवमेंट है हमारा, दिस इज अ वेरी फंक्शनल किक। तो ये आप कंपल्सरी अपने क्लाइंट्स को दो, इससे काफ़ी एक्सप्लोसिवनेस बढ़ता है। मैं मेरे क्लाइंट्स को जब ये देता हूँ ऑन डेज अदर देन वेट ट्रेनिंग, आपको समझ में आएगा कि इसका बहुत अच्छा इफेक्ट वेट ट्रेनिंग का इस पर होता है, इसका भी वेट ट्रेनिंग है। एंड इट्स अ वेरी डैम एंटरटेनिंग वर्कआउट। एंटरटेनिंग मतलब मैं मज़ा नहीं बोल रहा, मतलब पीपल गेट इन्विगरेटेड, जोश बढ़ता है लोगों का ये वर्कआउट। किकिंग इज अ वेरी नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटी, जो आप फुल एक्सप्लोसिवनेस और फोकस, एक्सट्रीमली फोकसिंग होता है। टारगेटेड किक बॉक्सिंग, मैं कार्डियो किक बॉक्सिंग की बात नहीं कर रहा, वो ज़्यादा टाइम पास होता है, वो ग्रुप में चलता है ज़्यादा। आई एम ओके विद दैट, वो अलग डोमेन है, मेरा वो डोमेन नहीं है। इसलिए किक बॉक्सिंग हैज टू बी डन एंड इट्स अ ग्रेट वे टू एनहांस पेल्विक स्टेबिलिटी एंड कोर स्टेबिलिटी। और ये एक बहुत ही एक किलर इंस्टिंक्ट भी देता है आपकी पर्सनैलिटी, किकिंग एनीथिंग, पंचिंग एनीथिंग। सो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस। इसमें हम लोग 3 सेशंस लेंगे। पहला सेशन बेसिक होगा, सेकंड थर्ड सेशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू, सो यू बी प्रिपेयर्ड फॉर। अब इसमें आप एंड्योरेंस बेस्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगेन पावर एंड्योरेंस में आता है, बिकॉज 1-1.5 मिनट के ऊपर आप नहीं टिक सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप 3-3 मिनट के सेट दे रहे हो किसी से ग्रेट HIIT वर्कआउट, उसको 3 मिनट का किक बॉक्सिंग का सेट, 1 मिनट रेस्ट, 3 मिनट आप ये भी दे सकते हो, बट इतना तो वेरी एडवांस। और कोई अगर आपका क्लाइंट फिट है तो उसको दे दो। अब इसमें कैसे कैसे आगे जाना है मैं आपको बताऊँ। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक से एडवांस तक हम लोग ले जाएंगे आपको। इससे आपका फुटवर्क भी बहुत अच्छा बढ़ेगा, ट्रिमेंडस फुटवर्क, प्रोप्रायोसेप्शन बढ़ता है इससे। हालांकि इसके कुछ प्रिंसिपल्स है जो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग करते हैं। आज के अभी कुछ किसी को डाउट है क्या? कुछ
अब ये जो किक बॉक्सिंग है इसमें अलग अलग आप इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। जो बॉक्सिंग बैग होता है उस पर भी आप कर सकते हो, बट जनरली उसको अवॉइड करो, इट इज फॉर प्रोफेशनल्स। सो मैं बॉक्सिंग बैग का मैं सपोर्टर नहीं हूँ यहाँ कि हमारे मेंबर्स प्रोफेशनल नहीं। और बॉक्सिंग बैग में क्या होता है ना, उसका रिकॉइल भी आता है, वो फिक्स भी रहता है सर, वो फिक्स भी रहता है, उसका रिकॉइल आता है नहीं। तो रिकॉइल के लिए यू नीड टू बी अ प्रॉपर मार्शल आर्टिस्ट। अगर आप मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो ना, आपने फिर 5-6 साल नहीं किया ना स्ट्रिक्टली मार्शल आर्ट्स, तो बॉक्सिंग बैग का यूज नहीं करना चाहिए। बट बॉक्सिंग पैड्स का आप यूज कर सकते हो। बॉक्सिंग के अब इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसमें इनबिल्ट ग्लोव पैड है, इसको ग्लोव पैड बोलते हैं, ये आपका हाथ अंदर जाता है। कुछ सिंपल पैड भी होते हैं, इसको फोल्ड कर सकते हैं। अब ये दोनों को यूज कर सकते हैं। हाँ, अभी अगर आप प्रोफेशनल, अगर आप टाइक्वांडो या मार्शल आर्ट्स करने वाले हो, किक बॉक्सिंग करने, उसमें एक अलग अलग ट्री पैड रहता है, पता है तेरे को, ऐसा फिक्स पैड होता है, इसमें ट्री जैसा अलग अलग होता है। हाँ, वो आपने को लेने की जरूरत है, वो एडवांस लेवल है। उसका थोड़ा सा अंश हम लोग इसमें लेने वाले हैं, जो वेरिंग किक्स हम लोग करते हैं, मूवमेंट बेस्ड। मूवमेंट बेस्ड। इसका 3 या 4 सेशन हो सकते हैं, बिकॉज मूवमेंट बेस्ड भी अपने को करना है। मूवमेंट बेस्ड विल बी टोटली डिफरेंट सेशन, तो काफी टफ होता है। तो ये अलग अलग इक्विपमेंट आप बेसिक से बेसिक इक्विपमेंट खरीद लो, ये खरीद लो, या 2 टेबल टेनिस बैट जैसा रहता है, और इट विल बी वेरी गुड आर्सेनल इन योर, ये यू कैन रियली टीच देम एक्सट्रीमली, स्पेशली फॉर फीमेल्स। और देखो ये एक चीज जो हम लोग समझ में नहीं आता है हमको, ये ऐसे एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना, तो एक आउटलेट भी, साइकोलॉजिकल आउटलेट भी मिलता है हमको, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो सब प्रोफेशनल्स हैं, या फिर कोई हाउस वाइफ हो सकती है, या फिर कोई कुछ भी हो सकता है। इनके खुद के टेंशन, दे आर नॉट 24 आवर, 24 आवर स्पोर्ट्समैन का अलग ही चीज होता है। वो दे आर ऑल फोकस्ड ऑन दिस, उनको कुछ दूसरा काम नहीं है। 24 आवर स्पोर्ट्समैन इज वेरी इजी टू ट्रेन। बट जो आप लोग ज़्यादा सेगमेंट को ट्रेन कर रहे हो, आप हमेशा आप ऐसे लोगों को ट्रेन कर रहे हो जो प्रोफेशनल हेल्थ के लिए आपके पास है, फिटनेस के लिए या जीपीपी के लिए हम लोग जो बोलते हैं, उसमें आपको आउटलेट देना। किक बॉक्सिंग, टारगेटेड किक बॉक्सिंग इज अ ग्रेट आउटलेट फॉर योर एग्रेशन, योर फ्रस्ट्रेशन। तो साइकोलॉजिकली इसका बहुत अच्छा बेनिफिट, आप खुद करके देखो, किक्स मार के देखो, आपको एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है इससे। यू डोंट अंडरएस्टिमेट दैट। तो जाके बार में बैठ के दारू पी के और वीडियो गेम खेलने से अच्छा ही आके किक बॉक्सिंग करो मेरे साथ टारगेट। और ये टारगेटेड किक बॉक्सिंग अलग लेवल का आप ले जा सकते हो, आपका क्लाइंट अलग तरह का कॉन्फिडेंस लेके जाएगा अगर आप अच्छा सिखा रहे हो। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू डू, यू नीड टू इनकॉर्पोरेट दैट एज अ ट्रेनर। अब इसके सर्टिफिकेशन 2-2 दिन के होते हैं, जो आपको 20-20, 15-15 हज़ार चार्ज देंगे, वो करने की कोई जरूरत नहीं। आप मार्शल आर्टिस्ट नहीं बना रहे अपने मेंबर्स को, आप बेसिक फुटवर्क, बेसिक किक्स, मल्टीप्लेनर किकिंग आप उसको सिखा रहे हो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लिखो मल्टीप्लेनर किक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। और अपने को किसी को ब्रूसली नहीं बनाने का इसमें, इसलिए इसमें वो स्पिनिंग किक, जंपिंग किक वगैरह ऐसा कुछ मत सिखा, वो मार्शल आर्ट्स के लोग करते हैं। या आपल्यासाठी नाही आहे, मेंबरसाठी नाही आहे, त्या तुम्हाला तर जमणार नाही, मला तर जमणार नाही। रनिंग करके आके जैकी चैन जैसे करते हैं, वो नहीं सिखाने का है, वो अलग डोमेन है। ये बेसिक किक्स है विद फुटवर्क एंड एग्रेशन जो आपको सिखाना है। इसका कोई सर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, कुछ मत करो। रिबॉक का सर्टिफिकेशन इसका होता है, टाइम पास एंड डांस। हालांकि रिबॉक एक बड़ा ब्रांड है, नो डाउट, मैंने किया है वो रिबॉक सर्टिफिकेशन, तो मैं ऐप्स लेता हूँ। कौन सा? अरे वो रिबॉक का सर्टिफिकेशन देता है, 2 दिन का फंक्शन देता है। ये चार्जेस क्या सिखाते हैं उसको? 20 बॉक्सिंग इज बेटर, बराबर कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लोसिवनेस, फंक्शनल, बराबर स्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स के लिए किक्स मैंने आपको दिए। अब मैं खुद आपको किक्स दिखाऊंगा और फिर आपको करना, फिर उसको कैसे प्रोग्रेस करके जाना मैं आपको बताऊँ। संतोष तू मेरा लेगा, मैं किक्स दिखाता हूँ, आप रिकॉर्ड करो। क्या सर लेंगे? सर आप मुझे एक पैड किया, पैड है ना, अभी ये पैटर्न का पैड मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो थंब होता है ना, थंब, ये दिस फॉर द थंब, यहाँ पैटर्न के पैड्स, सिंगल आप पकड़ के भी पैड्स ले सकते हो। ज़्यादा बड़े बड़े भी होते हो, लेकिन वो प्रोफेशनल किक बॉक्सिंग या टायकोंडो मध्ये वो लेने की चेस्ट मध्ये मोठे असतात, ठीक आहे, याची काही आवश्यकता नाही। हा व्हेरिएशनमध्ये घेऊ शकतो। तो दिस इज विद द थंब। अब तो हम लोग स्ट्रॉन्ग किक्स पहले नहीं लेंगे, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग किक्स लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उसको नलिफाई कैसे करना है। तो आपका हात जाएगा, तो फिर जोरात मारलं, हाइपर एक्सटेंशन जोरात बसला इतना संपला हाथ। मेरे जैसा आदमी जो बहुत स्ट्रॉन्ग किक करता है, अगर मारेगा तो आपका हाथ टूट जाएगा।
आई एम वेरी गुड एट किक्स। हाँ, पहला बताओ। स्ट्रेट। हाँ, और सर फिर से बता रहा हूँ। आगे नहीं, आपको नहीं आगे जाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट किक इज अ वेरी सिंपल किक। स्ट्रेट किक का मतलब क्या है? आप दोनों अभी जनरली किकिंग का स्टांस ये होता है, दिस हैंड हैज टू बी हियर। लोग ऐसे कुछ तो करेंगे, पहले आपको बताना पड़ेगा। एक तो आपको हिप एक्सटेंशन के पोजीशन में स्टार्ट करना है और आपका स्पाइन फ्लेक्शन नहीं होना है। बहुत लोगों का स्पाइन फ्लेक्शन होता है किक मारने से। स्पाइन हैज टू बी एक्सटेंडेड, इट कैन टर्न, हैज टू बी एन एक्सटेंशन, ठीक है? तो पोस्चर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका पोस्चर ग्राउंडेड नहीं है तो पावर जनरेशन विल गेट डिफरेंट। हालांकि हम लोग पहले पावर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा फुटवर्क पे फोकस करें, बट इवेंचुअली आपको स्ट्रॉन्ग किक्स देना पड़ेगा, मेरे को पावर जनरेट करना पड़ेगा इवेंचुअली। उसके लिए ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा पूरा अच्छी तरह से सेट चाहिए, अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना किक मारना इंपॉर्टेंट है उतना ही ग्राउंडेड रहना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द स्ट्रेट किक। स्ट्रेट किक का मतलब क्या है? स्ट्रेट लेग। तो अगर सर मुझे मेरा ले तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट किक के लिए आपका पैड पोजीशन ये चाहिए, ठीक है? स्ट्रेट किक मतलब क्या? राइट टू राइट, राइट टू एंड लेफ्ट टू लेफ्ट, दैट इज अ स्ट्रेट किक। सो मेरा हाथ का पोजीशन ये होता है, आई मे टर्न, आई मे नॉट टर्न, आई मे इवन स्टैंड लाइक दिस। स्ट्रेट किक, राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट, इतना सिंपल है। अब जो जी सर। पहले की वेरिएशन होता है सेमी स्क्वाट पोजीशन, स्क्वाट में नहीं बोल सकते, स्ट्रेट लेग पोजीशन, वी लॉक। ये जो मूवमेंट है ना, ये बीच में करवाओ, देयरफॉर इट्स ऑलवेज बेटर शिफ्टिंग पेल्विस, या फिर ये पोजीशन में आप कर सकते हैं। हाइट कितना होना चाहिए? पहले लिटरली इतना दो, खाली हाइट का काही आपलं कुस्ती बनायचं नाही, इवेंचुअली थोड़ा 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 हाइट कर सकते हैं। पहले से लोगों को क्या होता है, लोग जोश में आते हैं, ऐसे कुछ तो करने जाएंगे, कुछ तो स्लिप हो जाएगा। अगेन अगर आपकी मेंबर का बॉडी कॉम्पोजिशन ज्यादा अच्छा नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफसेट है, अगेन दे कैन स्लिप, एसीएल बीसीएल टूट सकता है। इसलिए सिंपल एकदम उनको बोला तो मैं एकदम बेसिक मेंबर हूँ, अगर मैं ओबीज हूँ, ज्यादा कंडीशन नहीं दूंगा उनको, खाली रहो असं देखो, मैं उनको बोलूँगा सर किक करो, सो दे विल लिटरली किक लाइक दिस, दैट्स आल्सो फाइन टू बिगिन विद, इट इज आल्सो ओके। इसको बोलते हैं स्ट्रेट किक्स। सेकंड बात बताओ, फ्रंट किक में नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्रंट इज दिस, ये भी नीचे से ऊपर आप ले सकते हैं। पुश किक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पुश किक में बराबर पैड डाउन, पुश किक में देयर इज अ बिग हाइपर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन। पुश किक इज दिस, थ्रस्ट होता है, पुश अस, सो बॉल ऑफ द फुट से आप किक करते हैं ये, ओके? उसके बाद हुक किक मतलब क्रॉस किक, हुक किक में पोजीशन ये होगा, इनर किक सुद्धा म्हणतात, ओके? उसके बाद ये टफ किक, और कसं जायचं? तुम्ही असं जायचं नाही, असं. सो आउटर किक इज दिस, हात वरती घ्या थोडंसं, साइड किक में दो आहे, कसं करणार साइड किक? तुम्ही कसं करणार? मला राईट मला कुठं सांगा, तुम्ही असो मागे सांगतो ना, हे आता बेसिक आहे. साइडिंग में दोन प्रकार, एक साइड पुश किक आणि दिस पुश, सॉर्ट ऑफ अ कोरोनल प्लेट, साइड पुश किक एंड बेसिक साइड.
जस्ट अबडक्शन. ये हमेशा यहाँ से जाएगा. कसं केलं कॉम्बिनेशन फिक्स. कॉम्बिनेशन एकत्र. आता मेंबरशिप लाइन्स पहले इंडिविजुअल सीखा सब. फुटिंग भी अच्छा है, रिलेटिवली थोड़ा पावर भी आ रहा है. उसको आप ऑर्डर दें. सॅम्पल आहे आणि त्याचा दोन सिंपल मेंबर तो प्रोग्रेस काय सांगा. फ्रंट किक राइट लेग आणि साइड किक लेफ्ट लेग. साइड किक फ्रंट लेग मध्ये जास्त मेंबर खूप टफ होतो. प्लेन चेंज करना बेसिक सांगा. सो आप बोल सकते हो राइट फ्रंट किक, लेफ्ट स्ट्रेट किक कॉम्बिनेशन. सो राइट फ्रंट किक आणि लेफ्ट स्ट्रेट किक करा. कसं तुम्ही घेता येईल कसं पकडा. राइट फ्रंट किक आणि लेफ्ट स्ट्रेट किक. हे कॉम्बिनेशन. दिस इज सिंपल कॉम्बिनेशन. वन कॉम्बिनेशन. 3 कॉम्बिनेशन कसं देणार. हां कुठले मिक्स करा ना. मिक्स ऑफ करा. एक पहला पुश किक हां राइट का लेफ्ट. राइट हां आउटर किक लेफ्ट हां साइड साइड किक कशाने लेफ्ट कॉम्बिनेशन. थोडंसं प्रॅक्टिकल सुद्धा मेंबर पुन्हा प्रॅक्टिकल केलं. राइट आउटर लेफ्ट पुश राइट इन. ये कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो अभी नाउ द मेंबर स्टार्ट्स मूविंग. थोड़ा सा मूवमेंट देखो. मूवमेंट अभी आ गया. तो पहला राइट आउटर है नंतर लेफ्ट कुठला लेफ्ट साइड आणि राइट राइट आउटर लेफ्ट पुश राइट इन. ठीक है जरा राइट आउटर तो चेंज व्हायला पाहिजे. हे वाला पुश. दिस इज अ कॉम्बिनेशन. ये मल्टिपल कॉम्बिनेशन आपल्याला. आता तुम्ही सगळ्यांना मी घेणार. ठीक आहे लागला आता. पहिला सब इंडिव्हिज्युअल किक्स ले लो. आता तुम्ही तुमचं जे एक एक दोन दोन घ्या. प्रत्येकाने मी जे सांगितलं ऑर्डरमध्ये तुम्ही त्यांचं घ्या. आता तुमचं मारायला जाऊ नका. स्ट्रॉंग मारायला जाऊ नका. हलवलं तर येईल पॉवर. इतकी पॉवर येईल की तुम्हाला लक्षात येईल पॉवर किती वाढते. आणि मग ते खरं चॅलेंजिंग होतं. फक्त शिकतात मी लक्षात येईल. जस्ट टीचिंग द मेंबर टू जस्ट हॅव बॅलन्स अँड डू. आता मी सांगतो ते त्यांचं घ्या. दोन्ही स्ट्रेट किक घ्या. गुड गुड. कारण चांगलं झालं खरं पाहू. गुड बॅलन्स. व्हेरी नाईस. हा उंच गेलो. व्हेरी गुड. पुश म्हणजे बघा. पुश म्हणजे ना तुम्ही नाही बघा. पुश तुम्हाला कुठली आहे. फोर्स असं ही जरा टफ आहे. एक्सटेंशन. गुड पुश. येस गुड पुश कर. हां असं हात जाऊ दे. हां त्याच प्रकारे गुड. जाऊ दे. 10 सेम साइड है ना सर. सेम साइड है. अभी तो बेसिक है ना. अभी वो अलग अलग कॉम्बिनेशन आ गया है. 2 more वेरी नाइस. अभी आउटर किक घ्या. इट्स नॉट इझी है. सोपं नाही आहे. इट्स नॉट. आणि आता तर बेसिक आहे. आता तुम्हाला असं ठेवावं लागेल. हां म्हणजे आउटर किकला तुमचा हात आहे ना. आता पॉवर ते एवढं जनरेट करत नाही. जसं मी तुम्हाला सांगेल पॉवर जनरेट करायचं कसं ते घ्यायचं असतं. तुम्हाला हात जाएगा. दॅट्स नाईस. दॅट्स नाईस. व्हेरी गुड. बहुत बढ़िया. गुड बॅलन्स. गुड बॅलन्स. 2 3 4 कीप गोइंग. 5 व्हेरी गुड. 6 10 करायचं आहे. बेसिक आहे. सर स्लो करा. काही गडबड नाही. आपल्याला वेळ घेऊ शकतो. या गो. व्हेरी नाईस. गुड बॅलन्स. आय एम इम्प्रेस्ड बिकॉज त्यांच्या पेल्विक स्टेबिलिटी पास. त्यांच्या पेल्विक त्यांना शिफ्ट होत नाही अजिबात. व्हेरी स्टेडी पेल्विशियस. गुड. आता इनर किक. हुक किक. आता हुक किक हे काम करा. अल्टरनेट करा. हे कुठलं थोडंसं लांब दूर. आता इथं हुक किक दॅट्स परफेक्ट. या येस इंटरनल रोटेशन जास्त होतो किकला. सो याला इंटरनल रोटेशन होतं. गुड. नाईस. Excellent. 2 more. 1 more. Okay, good enough. Relax. आता मेंबर थकणार तुमचा. तुम्ही रेस्ट देता ना मध्ये मध्ये. सो यू कैन गिव हाफ मिनट रेस्ट. हाफ मिनट त्यांना सांगेल आणि हाफ मिनट गिव देम ॲक्टिव्ह रेस्ट. तो मैं क्या बोलूँगा मेंबर को
आप मैम चल के आओ, सो शी विल गो वॉक, सो दैट विल आल्सो बी लाइक एन एक्टिविटी. एकदम नको बिठाव. आता साईड किक. साईड कसं करणार, आधी सिंपल साईड किक, नंतर साईड पुश किक. आता साईडला नाही, समोर साईडला इकडे बघा, जसं इकडे करतात तर यू टू स्टँड लाईक दिस विथ लेफ्ट हँड. सो शी विल किक विथ द राइट. साइड किक टफ है, उनसे मारा जाओ नका. साइड किक में पैर स्लिप हो सकता है, मेंबर बरोबर है. असं खाली आहे. बड़ा आगे होना पड़ेगा तो उसमें पहले go. Facing. की पोजीशन. अबडक्शन. अबडक्शन तो है, ये इन्वर्जन है. इन्वर्जन ना, इन्वर्जन मतलब टो इन्वर्जन, लेटरल फ्लेक्शन. दिस इज बेसिक साइड. व्हेरी पॉवरफुल किक आहे साइड किक. तुम्ही कोणी मार्शल आर्ट्स केलेलं नाही का? मी टॅक्वांडो खेळलोय का? या गुड. नाइस. माय सन इज व्हेरी गुड एट दैट. इज अ मेडल विनर नेशनल. दूसरा साइड. किसका? मेरा बॉडी टोनिंग होता है इससे. कुछ भी करो बॉडी टोन तो होता है, बट स्पेसिफिकली फॅट कमी करण्यासाठी वगैरे तसलं काय नसतं. वो फैट लॉस है सर टोटल एक्यूमुलेटेड. आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो और न्यूट्रिशन ले रहे हो, उसकी वजह से होता है. ह्याच्यामुळे पर्टिकुलर फैट लॉस होतो असं नाही. सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. मेंबर को ये बताओ, मेंबर बोलेंगे मेरे को अभी सब बर्निंग लग रहा है इधर, तो फैट लॉस हो रहा है. नो, दैट इज टोटली डिफरेंट. फैट लॉस विल बी एक्यूमुलेटेड. सो डोंट पुट फैट लॉस एंड दिस टुगेदर. इसका भी लैक्टिक एसिड बिल्डअप असतं ये. साइड पुश किक में यू हिट विथ दिस मिड फुट. दैट्स गुड. वेरी गुड. गुड. करा. गुड. 6 मैडम टारगेट Okay, that's लगा, good. मैडम टारगेट लगा के मार रही. Good. Good. 3 4. That's good power. Good power. Good power. मला कम्प्युटर बसण्यासारखं आहे, काहीच करत नाही. सांगते कसं सांगणार मला तुम्ही? आता नी फ्लेक्शन नी सामने यूज मत करो. कोई भी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन मेंबर को मत दो. ये रिकॉर्ड करो. उसका रीजन ये कि मेंबर्स डोंट लाइक इट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दे मे गेट इरिटेटेड. हमारे यहाँ एक सर हुआ करते थे बहुत लेजेंडरी, जो क्लास लेते थे मेंबर्स. मेंबर्स का क्लास मत लो. तुमको क्लास लेने का है, तुम K11 जैसे बड़े अच्छे एकेडमी में लेक्चरर बन जाओ. मेंबर्स के सामने मत बोलो. कुठलंही टेक्निकल सांगू नका. दे गेट इरिटेटेड. इवन आणि स्पोर्ट्समन लोगों को तो एक्झॅक्टली बजास्ट हाउ इट इज. इम्प्रेशन मत, तुमचा परफॉर्मन्स पाहिजे तसा. इंप्रेशन मारने के लिए मत करो. उसको एजुकेट करने के लिए करो, लेकिन उसको जरूरत नहीं है एजुकेट करने का. स्पोर्ट्समन लोगों को तो एक भी चीज नहीं बताने का. सी आम मेंबर है ना, वो थोड़े से ज्यादा यूट्यूब वगैरह देख के कुछ तो आधा नॉलेज लेके आते हैं. उनको थोड़ा सा अगर उसने पूछा तब बोलने का. आपको भी स्पोर्ट्समैन आर लाइक दे, वो आपको आपके हाथ में दे देते. कुछ भी करो मेरे साथ, उनको सिर्फ करवाओ अपना. हाँ. कोई अगर इंटेलिजेंट स्पोर्ट्समैन हो, जैसा मैं नीरज को ट्रेन करता हूँ, टेनिस प्लेयर है, हम लोग इंटरेक्ट करते हैं बिकॉज वी टॉक अ लॉट अबाउट टेनिस. सो ही टेल्स मी, सर आई वांट टू लोडिंग ऑन दिस लेग नाउ. एंड ही इज आल्सो टेक्निकल. वो बोलता है सर क्या है ना, योर मेरा ग्लूटेस मीडियस था सर, इस पोजीशन में मेरे को फायर करना है. ही इज सो वेरी गुड एट दैट. देन उसके साथ मेरा डिस्कशन होता है, सर ठीक है, बट देन यू आल्सो नीड टू हैव द ऑब्लिक स्ट्रेंथ टू रोटेट. तो ये उसके साथ मेरा टेक्निकल होता है बिकॉज वो उस हद का मेंबर है. वो ऐसा एक ही होता है, और वो भी अच्छा स्पोर्ट्समैन. तो टेक्निकल कैसा एक्सप्लेन करो. स्ट्रेट किक म्हणजे काय सर, अपन आज नवीन है, अभी तो तुम पहले उसको इंट्रोड्यूस करो. ये क्यों करते हो सर? किक मारना चांगला है, किक मारना अच्छा है, आपका एक्सप्लोसिवनेस बढ़ेगा, आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, बैलेंस बढ़ेगा. बस इतना काफी. वो सुन लेगा. फिर आप उसको बताओ कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ज़्यादा हैवी मत मारो सर, आज हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए करेंगे. इसको एक्सप्लेन करो. पैड देखते देखते लोगों को लगता है चलो मारेंगे साथ. ऐसा नहीं है. फिर आप उसको बताओगे हम लोग सिंपल किक्स लेने वाले, कॉम्बिनेशन लेने वाले, 5-6 किक्स अलग अलग मैं आपको सिखाने वाला, जो आपको बैलेंस करवाएगा. आपको एक अच्छा वर्कआउट होगा, आपको फील अच्छा होगा. ये मेंबर के साथ बोलो, बिकॉज दैट्स व्हाट दे कम फॉर. दे फील गुड, एनर्जेटिक. तो स्ट्रेट किक कैसे बताओगे?
दाखवा ना त्यांना, करून दाखवा त्यांना. मग त्यांना सांगा की दाखवा, कसं दाखवा तुम्ही. स्ट्रेट किक म्हणजे नी लॉक. सर फक्त त्यांना सांगायचं मी असं पकडणार आहे, तुम्हाला फक्त मारायचं, दाखवा. सिंपल. स्टार्ट करू. दादा कर. नाही आता स्ट्रेट किक खाली खाली घ्या. Go. That's good. Looking good. And he's doing it easily because he's a fit guy. मेंबर को नहीं जाएगा. थोड़ा स्पीड अभी इसको मैं बोल सकता हूँ स्पीड बढ़ाओ. 1. हाथ बोलती है. बोलती हाथ कशी है. अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ. मैं ऐसे होल्ड करूँगा. आपको बेंड करके मारना है. सिंपल. दिखाओ उसको. करना है. हाँ. That's perfect. एक तो वो कंफ्यूज हो जाएगा. ये जो सपननेस है ना, ये लाइट्स है ना, कुटा है, जमतच नहीं. पहले आपको ये मूवमेंट उनको सिखाना पड़ेगा. ये मूवमेंट उनको सिखाना पड़ेगा. चलो. सपननेस राहिलंच नाही ना बॉडी में. क्योंकि क्या होता है ना, बेयरफुट में कभी कभी टोनेल वगैरह बड़े होते हैं, टूट सकते हैं. हालांकि कॉम्बैट स्पोर्ट्स हम लोग नहीं करते. कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हम लोग शूज नहीं यूज करते. टैइक्वांडो में हालांकि शूज यूज होते हैं, क्योंकि अलग शूज होते हैं. बॉक्सिंग शूज वगैरे तेवढे आवश्यक आहे. बॉक्सिंग शूज आर डिफरंट. बट म्हणजे जे बॉक्सिंग करतात प्रोफेशनली, प्रोफेशनल बॉक्सर्स किक कहाँ यूज करते हैं. बॉक्सिंग के शूज नाही किक बॉक्सिंग. किक बॉक्सिंग के थोड़ा अलग शूज होते हैं. कुछ लोग बेयरफुट करते हैं, कुछ लोग शूज यूज करते हैं. पर इनमें ये है. पर हम लोग मेंबर्स को बताओ कि अच्छे कार्डियो बेस्ड शूज जिनका ग्रिप अच्छा है, या फिर लिफ्टिंग शूज भी यूज कर सकते हैं उसके लिए. उसका बिकॉज उसका ग्रिप अच्छा रहता है. जो मेटकॉन होता है ना बीच में, दैट्स अ बेटर ऑप्शन. तो जनरली अच्छा पॉइंट था ये, क्योंकि वो नाखून भी होगा, जोश में रहेंगे, कुछ तो टूट पिट जाएगा. इसलिए मैं, और दूसरा रीजन जो बैक पे हम लोग नहीं देते, उसका रीजन ये बैक हिट्स यू अ लॉट बैक. और बैक का रिकॉइल बहुत होता है. और बैक को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते. इसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं. वेट ज़्यादा है ना उसका. हाँ, वेट भी ज़्यादा. और वो देख उसका जो है वो इम्पैक्ट पीछे तरह का, दैट इज ओनली कॉम्बैट के लिए है वो बैक. अगेन हम लोग नॉन कॉम्बैट कर रहे हैं. नॉन कॉम्बैट के लिए हम लोगों के लिए ये बैक मैनेजेबल पैड्स और गुड. एंड शूज, गुड शूज. अगेन वो इस पे मत लो यार. फ्लोरिंग, वेट ट्रेनिंग का जो फ्लोरिंग होता है ना, उसी फ्लोरिंग पे लो, बिकॉज लॉट ऑफ ग्रिपिंग इज रिक्वायर्ड पैर. सो फ्लोर कौन सा यूज करो ये भी इंपॉर्टेंट. वो एरोबिक्स हॉल मत यूज करो, पैर स्लिप होगा उसको. सो अगेन फ्लोरिंग जो नॉर्मल अपना होता है जिम का फ्लोर, ये चलो. तो आपका प्लेन और उसका प्लेन मैच होना चाहिए, बराबर ही नहीं. आपका प्लेन उसका प्लेन मैच होना चाहिए. साइड पे आता टेम्पटेशन खूप जास्त होते मारायला. टेम्पटेशन टार्गेट मग हळूहळू ताकद आहे बघ. पॉवर वाढणार आहे हळूहळू. बरोबर पॉवर पडेगा. पैड पोजीशन ना कभी भी ऐसा कभी नहीं पकड़ने. आपका ये जो रोटेशन है ना, ये दिस इज वेरी, ये दिस इज द पैड पोजीशन. ये हो सकता है इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल नहीं. ये नहीं करना. कभी कुछ किक्स होते हैं जो ऊपर से ऐसे नीचे आते हैं. अगर ये नीचे जोर से बैठ गया तो उसको अननेसेसरी शोल्डर वेट लग जाएगा. डेल्टोइड में ना. तो ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए. नेवर. दिस इज वेरी वल्नरेबल पोजीशन. हट से निकल सकता है. कोई अच्छा मार्शल आर्टिस्ट वगैरह आए तो उसके लिए तो फिर अलग पैड्स होते हैं.